गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हिंदी में जन्म चक्र बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जन्म चक्र। पार्ट हम पढ़ेंगे आज इसका 15 नंबर। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 15 नंबर। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। तो अपने टॉपिक का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जनन चक्र। रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जनन चक्र। और जनन चक्र की अब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे तो देखिएगा कि जितनी भी स्तनधारी जो फीमेल होती है, यानी स्तनधारी जो मादाएं होती है, उसके जनन अंगों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जनन चक्र बोला जाता है। तो आप डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे जनन चक्र की? स्तनधारी फीमेल यानी मादाओं के जनन अंगों में होने वाले जनन अंगों में होने वाले जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जनन चक्र कहा जाता है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल की आप डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे? स्तनधारी फीमेल के जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है। ये जो फीमेल होती है वो क्या करती है? वर्ष भर प्रजनन करती है। क्या करती है? वर्ष भर प्रजनन करती है। और रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होता है वो ओनली फॉर ओनली स्तनधारी फीमेल के अंदर ही पाया जाता है। अब देखिएगा कि स्तनधारी मादाओं के अंदर पाए जाने वाले जनन चक्र को दो भागों में या दो प्रकारों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एस्ट्रस साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल को जो स्तनधारी फीमेल होती है उसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जनन चक्र पाया जाता है। फर्स्ट एस्ट्रस साइकिल, जिसको हिंदी में मध्य चक्र बोला जाता है। सेकंड मेनस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में रज चक्र या आवर्तव चक्र या मासिक धर्म कहा जाता है। तो जितनी भी स्तनधारी फीमेल होती है उसमें दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जनन चक्र पाए जाते हैं। फर्स्ट एस्ट्रस साइकिल, जिसको हिंदी में मध्य चक्र बोलते हैं। सेकंड मेनस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में रज चक्र या आवर्तव चक्र या मासिक धर्म कहा जाता है। हम बात करते हैं एस्ट्रस साइकिल की यानी मध्य चक्र की। तो देखिएगा मध्य चक्र क्या होता है? जितनी भी प्राइमेट्स फीमेल होती है उसको छोड़ करके अन्य स्तनधारी जो फीमेल होती है उसके जनन अंगों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसको एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, जितनी भी प्राइमेट्स फीमेल होती है उसको छोड़ करके
अन्य स्तनधारी मादाओं के जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। अब देखिएगा, नॉन प्राइमेट्स फीमेल कौन सी होगी? गाय, भैंस और बकरी। ये तीनों की तीनों कौन सी होती है? नॉन प्राइमेट्स, यानी प्राइमेट्स नहीं होती। अब देखिएगा, हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ एस्ट्रस साइकिल। तो एस्ट्रस साइकिल की आप डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे? प्राइमेट्स मादाओं को छोड़कर, यानी फीमेल्स को छोड़कर अन्य स्तनधारी मादाओं के जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को एस्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र कहा जाता है। तो एस्ट्रस साइकिल की डेफिनेशन आप लोग किस प्रकार लिखोगे कि प्राइमेट्स फीमेल यानी प्राइमेट्स मादाओं को छोड़कर अन्य स्तनधारी मादाओं के जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को मध्य चक्र यानी एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। अब देखिएगा, ये जो मध्य चक्र होता है उसमें रक्त का स्राव नहीं होता, और जो मादाएं कौन सी जिसमें एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है वो क्या होती है? ऋतु प्रजनक होती है। क्या होती है? ऋतु प्रजनक होती है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? हीट पीरियड पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रस साइकिल की डेफिनेशन प्राइमेट्स मादाओं को छोड़कर अन्य स्तनधारी मादाओं के जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाते हैं? मध्य चक्र कहलाता है। अब देखिएगा, मध्य चक्र के दौरान रक्त का स्राव यानी ब्लड का सिक्रेशन नहीं होता, और जो फीमेल होती है वो क्या होती है? ऋतु प्रजनक होती है। ठीक है, और इनमें क्या पाया जाता है? हीट पीरियड पाया जाता है। अब देखिएगा कि एस्ट्रस साइकिल के आधार पर जंतुओं को निम्न 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स के अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। मोनोएस्ट्रस, डाईएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस। मध्य चक्र के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, मोनोएस्ट्रस यानी एक मध्यकारी जंतु। सेकंड, डाईएस्ट्रस यानी द्विमध्यकारी जंतु। थर्ड, पॉलीएस्ट्रस यानी बहुमध्यकारी जंतु। एस्ट्रस साइकिल के आधार पर जंतुओं को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, मोनोएस्ट्रस जंतु या मोनोएस्ट्रस एनिमल, जिसको क्या बोलते हैं? एक मध्यकारी जंतु। सेकंड, डाईएस्ट्रस एनिमल, मोनोएस्ट्रस एनिमल एक मध्यकारी
जंतु। अब देखिएगा मोनोएस्ट्रस एनिमल यानी एक मदकारी जंतु किसे बोलते हैं? ऐसे जंतु जिनकी एक प्रजनन ऋतु में क्या पाया जाता है? एक ही एस्ट्रस चक्कर यानी एक ही मध चक्कर पाया जाता है। यानी ऐसे जंतु जिनकी एक प्रजनन ऋतु के दौरान एक ही मध चक्कर पाया जाता है क्या कहलाते हैं? मोनोएस्ट्रस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जंगली कुत्ता, जंगली कुत्ता, ठीक है। सेकंड डायस्ट्रस एनिमल यानी द्विमधकारी जंतु, द्विमधकारी जंतु जिसको क्या बोलते हैं? डायस्ट्रस एनिमल को क्या बोलते हैं? द्विमधकारी जंतु। अब देखिएगा द्विमधकारी जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिनकी एक प्रजनन ऋतु के दौरान दो मध चक्कर पाए जाते हैं, यानी जिनकी एक ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्या पाए जाते हैं? दो एस्ट्रस साइकिल पाए जाते हैं। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? द्विमधकारी जंतु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली, ठीक है। थर्ड पॉलीएस्ट्रस एनिमल, पॉलीएस्ट्रस एनिमल यानी बहुमधकारी जंतु, बहुमधकारी जंतु। पॉलीएस्ट्रस एनिमल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुमधकारी जंतु। ऐसे जंतु जिनकी एक प्रजनन ऋतु के दौरान क्या पाया जाता है? एक से यानी दो से अधिक मध चक्कर पाए जाते हैं। ऐसे जंतु होंगे जिनमें एक वर्ष में या फिर लिख सकते हो एक प्रजनन ऋतु के दौरान दो से अधिक मध चक्कर यानी एस्ट्रस साइकिल पाए जाते हैं। ऐसे जंतु को पॉलीएस्ट्रस एनिमल यानी बहुमधकारी जंतु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल चूहा, ठीक है। तो इसी के साथ एस्ट्रस साइकिल कंप्लीट होता है, क्योंकि एस्ट्रस साइकिल को आगे 4 फेजेस के अंदर बांटा जाएगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल का जो पहला साइकिल था एस्ट्रस साइकिल वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप कौन सा था? मेनस्ट्रल साइकिल यानी रजत चक्कर या आवर्तव चक्कर जिसको बोलते हैं। फर्स्ट था एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल जिसको हिंदी में अपन ने मध चक्कर बोला था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड कौन सा था? मेनस्ट्रल साइकिल, मेनस्ट्रल साइकिल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रज चक्कर या आवर्तव चक्कर, आवर्तव चक्कर या मासिक धर्म बोलते हैं। अब देखिएगा मेनस्ट्रल साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? रज चक्कर बोला जाता है। इसके अलावा इसको आवर्तव चक्कर और इसके अलावा इसको मासिक धर्म भी आप लोग बोल सकते हो। तो एस्ट्रस साइकिल की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे तो क्या लिखा था कि प्राइमेट्स फीमेल को छोड़कर अन्य स्तनधारी फीमेल के अंदर जो जनन अंगों के अंदर जो चक्रीय परिवर्तन हो रहे थे साइक्लिक चेंजेस, उसको क्या बोला था? एस्ट्रस साइकिल। सेकंड हम बात करते हैं किसकी? मेनस्ट्रल साइकिल की। तो जितनी भी प्राइमेट्स फीमेल होती है और उसके जनन अंगों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं? चक्रीय परिवर्तन होते हैं, उसको मेनस्ट्रल साइकिल कहा जाता है। देखिएगा प्राइमेट्स फीमेल्स प्राइमेट्स मादाओं के प्राइमेट्स मादाओं के जनन अंगों में होने वाले
चक्रीय परिवर्तनों को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र, आवर्तव चक्र या मासिक धर्म की डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे आप? प्राइमेट्स फीमेल के जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र कहा जाता है। अब देखिएगा, ये जो जिस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र या आवर्तव चक्र या मासिक धर्म पाया जाता है, वो वर्ष भर क्या करती है? प्रजनन करती है। क्या करती है? वर्ष भर ब्रीडिंग करती है। अब देखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले आप लोगों को दो बातों का ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट, मोनार्क, जिसको क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। सेकंड, मोनोपॉज। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रजोनिवर्ती। मोनोपॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं? रजोनिवर्ती। अब देखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने के लिए आपको इन दो बातों का ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट है मोनार्क यानी रजोदर्शन, महिलाओं की वह आयु जिसमें प्रथम बार रज चक्र प्रारंभ होता है या प्रथम बार रज चक्र पाया जाता है, क्या कहलाती है? मोनार्क यानी रजोदर्शन कहलाती है। ठीक है, ये जो आयु होती है वो लगभग 13 से 14 वर्ष मानी जाती है। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? महिलाओं की वह आयु जिसमें प्रथम बार रज चक्र, महिलाओं की वह आयु जिसमें प्रथम बार रज चक्र पाया जाता है, रजोदर्शन कहलाती है। रजोदर्शन कहलाती है। यह जो आयु होती है वो लगभग 13 से 14 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, कितनी मानी जाती है? 13 से 14 वर्ष। आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके अंदर पाया जाता है प्राइमेट्स फीमेल, उसका एग्जाम्पल ध्यान होना चाहिए। मनुष्य, इसके अलावा चिंपैंजी, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम बात कर रहे थे मोनार्क यानी रजोदर्शन की, तो महिलाओं की वह आयु जिसमें प्रथम बार क्या पाया जाता है? रज चक्र पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रजोदर्शन कहा जाता है। ठीक है, यह जो आयु होती है वो 13 से 14 वर्ष तक मानी जाती है। सेकंड है मोनोपॉज। ठीक है, मोनोपॉज क्या होती है? जिसको हिंदी में रजोनिवर्ती बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन अपन किस प्रकार लिखेंगे? महिलाओं की वह आयु जिसमें अंतिम बार रज चक्र
पाया जाता है रजोनिवर्ती कहलाती है। रजोनिवर्ती कहलाती है। यह जो आयु होती है वो क्या होती है? 45 से 50 वर्ष होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोनोपोज किसको बोलते हैं? रजोनिवर्ती इसको बोलते हैं हिंदी में। महिलाओं की वह आयु जिसमें अंतिम बार रज चक्कर पाया जाता है क्या कहलाती है? रजोनिवर्ती कहलाती है। और यह जो आयु होती है वो 45 से 50 वर्ष मानी जाती है। अब देखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन निम्न 4 फेजेस के अंदर बांटते हैं। तो ये 4 फेजेस कौन सी होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितनी फेज के अंदर बांटते हैं? 4 प्रावस्थाओं के अंदर बांटा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र को कितनी प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं? 4। फर्स्ट सीजनल या ब्लड सिक्रेटरी फेज यानी ऋतुस्राव या रक्तस्राव प्रावस्था। सेकंड प्री ओव्यूलेशन फेज यानी पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। थर्ड ओव्यूलेशन फेज यानी अंडोत्सर्ग प्रावस्था। फोर्थ ल्यूटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र को निम्न 4 प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं। फर्स्ट है सीजनल या ब्लड सिक्रेटरी फेज, जिसको हिंदी में ऋतुस्राव या रक्तस्राव बोला जाता है। ये जो होती है वो 1 से 5 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 1 से 5 दिन की। ठीक है। सेकंड है प्री ओव्यूलेशन फेज, जिसको पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था बोलते हैं। ये संपन्न होती है 6 से 13वें दिन। थर्ड है ओव्यूलेशन फेज, जिसको अंडोत्सर्ग प्रावस्था बोलते हैं। ये संपन्न होती है 14वें दिन। ठीक है। फोर्थ है ल्यूटियल फेज यानी ल्यूटियल प्रावस्था। ये संपन्न होती है 15वें से 28वें दिन। ठीक है। तो इस प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितनी प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं? 4 प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं।